हॉकी का पूरा मैच देखा है। पीएम लगातार खिलाड़ियों से बात करते रहे, उनसे जुड़े रहे और सुबह योग छोड़कर प्रधानमंत्री ने ये मैच देखा है। अमूमन उनकी जो दिनचर्या रहती है, सबसे पहले वो योग करते हैं और योग कभी नहीं छोड़ते, लेकिन आज का दिन इतना ऐतिहासिक था, आज का मैच इतना ऐतिहासिक था, उम्मीदें इतनी ज्यादा थी कि प्रधानमंत्री ने आज योग छोड़कर हॉकी का पूरा मैच देखा है और पूरे देश में आज जश्न का माहौल है। प्रधानमंत्री ने ट्वीट करके बधाई दी और कहा कि आज का दिन पूरा देश, पूरी दुनिया याद रखेगी। जिस तरीके का प्रदर्शन आज भारतीय खिलाड़ियों ने किया है, भारतीय हॉकी टीम ने किया है, पीएम मोदी ने पूरा का पूरा मैच देखा है हॉकी का और उसके बाद में ट्वीट करके उन्होंने सभी खिलाड़ियों को बधाई दी। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, हर घर में, सिर्फ खिलाड़ियों के घर में नहीं बल्कि हर घर में आज ऐसे ही जश्न का माहौल है। जो आने वाली युवा पीढ़ी है, जो अपना दमखम आने वाले समय में दिखाएगी, उनके लिए हमारे आज के खिलाड़ी प्रेरणा का स्रोत हैं। तो ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। इस वक्त हमारे सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर अभिषेक कपूर हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। अभिषेक, जिस तरीके का ये माहौल है, हर आंखों में आंसू है और हर घर में जश्न है। 41 साल के बाद, कड़ी मेहनत के बाद ये मेडल भारत के हाथ आया। ये जोश और जज्बा पूरे देश का एकदम ऊंचा है इस समय, इस माहौल में, इस समय में। और आपको एक खबर दूं दर्शकों के लिए, सृष्टि के प्रधानमंत्री खुद भी इतने उत्साहित थे कि आज उन्होंने अपनी सुबह की जो उनकी दिनचर्या होती है, जिसमें वो योग करते हैं, वो छोड़ के पूरा मैच अपने सामने आंखों से टीवी पे देखा है। और ये दर्शाता है कि किस तरह का इन्वॉल्वमेंट, किस तरह का उत्साह देश के हर नागरिक को इस मैच के बारे में और इस जीत के बारे में है, जो प्रधानमंत्री खुद भी उसमें शामिल हुए। मैं समझता हूं जैसे उन्होंने किया है हर बार, हर जीत और हर हार के बाद हर ओलंपिक खिलाड़ी का उत्साहवर्धन करने के लिए बात की है, टोक्यो में आज भी करेंगे। और प्रधानमंत्री ने ट्वीट करके बधाई दी है। इस बार को आप समझे कि अभी ऑलरेडी हमारी 3 मेडल हो चुके हैं और अभी 2 की संभावना बाकी है। जब तक ये ओलंपिक खत्म होगा, मेरे ख्याल से भारत के ओलंपिक के पार्टिसिपेशन के इतिहास में इससे ज्यादा मेडल्स पहले कभी मिले नहीं है, कितने भी संख्या हो। और हॉकी में तो खास तौर से 2 टीमें सेमीफाइनल में आना और भारत की पुरुष हॉकी टीम का ये पदक जीतना अपने आप में 41 साल के बाद, और इनफैक्ट आप अगर 1980 का ओलंपिक छोड़ दें, क्योंकि मॉस्को में बहुत बहिष्कार हुआ था उसका और बहुत टीम नहीं थी, तो 1972 के बाद से इस तरह का पदक मिलना अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। प्रधानमंत्री का खुद इस मैच को देखना और टीम का हौसला बढ़ाना, हर खिलाड़ी का हौसला बढ़ाना अपने आप में दिखाता है कि देश किस तरह से एक एक खिलाड़ी के साथ। बिल्कुल अभिषेक जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो साफ तौर पर आपने सुना कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आज सब कुछ छोड़कर सिर्फ और सिर्फ अपनी निगाहें इस मैच पर बनाई हुई थी और पूरा मैच पीएम ने देखा है। हमारे साथ में खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। हमारे साथ में मेजर जनरल गौरव आर्य इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में ही मौजूद हैं। इसके साथ डॉक्टर AB सुमैया, पूर्व गोलकीपर है, हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। इसके साथ सत्यविजय इटारसी से हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, साथ ही हमारे सहयोगी अमनदीप भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मेजर आपका रुख कर लेते हैं। जिस तरीके से पूरे देश से इस समय उत्साह की तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, 41 साल का समय बड़ा लंबा होता है और उम्मीदें भी और ज्यादा बनती जाती हैं। जिस तरीके से सेमीफाइनल ने टीम ने अपना दमखम दिखाया, हालांकि हार का सामना करना पड़ा, लेकिन उस हार में भी जीत थी और आज आखिरकार हम मेडल ले आए। नहीं, बिल्कुल देश को बहुत बहुत शुभकामनाएं, सबको बहुत बहुत बधाई टीम इंडिया को। और इससे ज़्यादा मैं सिर्फ यही कहूँगा कि इससे जो नई ऊर्जा हम देख रहे हैं देश में पैदा हो रही है कि किसी दूर दराज भारत के गांव में कोई बच्चा आज
क्रिकेट के बल्ले की जगह अगर हॉकी स्टिक उठाएगा, और जरूर उठाएगा हॉकी स्टिक जी, तो फिर से भारत कई बार ऐसा इतिहास रचेगा और जो कांस्य पदक देश ला सकता है वो स्वर्ण पदक भी ला सकता है। और मैं इसी उम्मीद से हूं कि हॉकी फिर से अपनी जो उड़ान है, उड़ान भरना आज हॉकी ने शुरू कर दिया भारत में। ये जो जश्न है ये सिर्फ खुशी, ये सिर्फ लोग खुशी नहीं मना रहे कि भारत ने कांस्य पदक जीत लिया है, सिर्फ उसकी खुशी नहीं है, ये उम्मीद भी है कि आगे चल के जो दिन हैं वो और सुनहरे होंगे भारत के लिए। एक न एक दिन स्वर्ण पदक जरूर आएगा। बिल्कुल मेजर, आपने बहुत बड़ी बात ये कही कि आज कहीं ना कहीं किसी गांव में, किसी गली में बच्चा अगर हॉकी स्टिक उठाएगा तो जाहिर तौर पर ये तस्वीर देखने के बाद हौसला और ज्यादा बढ़ेगा कि क्रिकेट ही नहीं बल्कि हॉकी में भी हम बेहतर से बेहतरीन कर सकते हैं। हमारे साथ में हमारे सहयोगी इस वक्त सत्यविजय इटारसी से जुड़े हुए हैं, जहां की ये तस्वीरें आप इस वक्त स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। सत्यविजय, अगर आपको आवाज मिल रही हो तो क्या माहौल है, जश्न का माहौल इस वक्त हम इटारसी में देख पा रहे हैं। आप बात भी करिए कुछ लोगों से। जश्न मना रहे हैं वहाँ पे। Medal for Team India, and we are so proud of hockey men's team, and I'm sure the women's team in their next match they're going to do well. So finally the dry spell of 41 years has finally ended. So certainly it's great news for India. And how will you welcome the team when they arrive? Let me first say 40 years is a long period, but the way with their dedication, grit, determination they have played, that clearly showcased that they were bound to win this match because they were mentally tough, they were strong, they know how to come back into the game. Yes, sir. And I think the team India has done extremely well. It's not only me as a sports minister, I think the entire country is waiting for the young lads to come back with the bronze medal. Sir, Manpreet announced that he is going to dedicate this medal to the Warriors now. It's up to the players. Any other message that you would like to give to young sports personalities now? I think these Because young... This was the first time that we also noticed that more than people were glued to cricket, they were glued to hockey matches. I'm glad that more and more people are watching Olympics, and the reason behind that is our players have performed well. They inspired a lot of Indians not only to watch but also to play sport in the coming years. And maybe the ones who are watching today, they will be one of those who will be playing for India and winning medals in the future as well. Thank you so much, sir. Thank you.
तो ये तस्वीरें हम आपको लगातार जश्न की दिखा रहे हैं। आप देखिए कि किसी के पांव थमने का नाम नहीं ले रहे। ये 3 तस्वीरें इस वक्त आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। एचआरसी की भी तस्वीर है, तमाम खिलाड़ियों के अलग अलग उनके घरों की ये तस्वीरें। बनारस की तस्वीर आप देखिए, जालंधर की और इम्फाल की, जहां पर किस तरीके से इस वक्त सभी जश्न मनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए, मैच सबने देखा और उसके बाद सबकी जैसी उम्मीदें थी, उन्हीं उम्मीदों पर टीम हॉकी खरी उतरती हुई नजर आई। 41 साल के बाद ये जीत हासिल हुई है। एक लंबा अंतराल रहा है, लंबे अंतराल के बाद ये जीत दर्ज की है भारतीय हॉकी टीम ने और ये दिखा दिया है कि एक बार फिर से हॉकी टीम ने अपना सिर उठा लिया है और सर उठाकर उसने पूरे देश को गौरवान्वित किया है। तो गौरव आर्या लगातार मेजर हमारे साथ में बने हुए हैं। मेजर, जैसा आपने पहले भी कहा था और अभी खेल मंत्री ने जब रिपब्लिक भारत से बातचीत की तो उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया कि बहुत सारे बच्चे अभी ऐसे होंगे जो प्रेरणा लेंगे और देख रहे होंगे और वो भविष्य होंगे हमारा, जो हॉकी में और मेडल्स दिलाएंगे। हॉकी ने प्रूव कर दिया है कि वो फिर से खड़े हो चुके हैं। देखिए, हमारा नेशनल स्पोर्ट है हॉकी, इसमें कोई शक नहीं है, और पर लेकिन काफ़ी साल से इसको इग्नोर करा जा रहा था जी। इसको हमने इसकी तरफ तवज्जो नहीं दिया था। अब तवज्जो दी है तो ब्रॉन्ज मेडल लेकर आए हैं। लेकिन इसमें एक और बात है जो मैं कहना चाहता हूँ कि क्रिकेट को हमारे देश में ठीक है, एक महत्वपूर्ण जगह है क्रिकेट की, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा मुझे लगता है कि क्रिकेट पे फोकस है, क्योंकि जीत वहीं से आती है। जहाँ से जीत आती है लोग उसी की तरफ आकर्षित होते हैं। पीवी सिंधु के बाद लोगों ने बैडमिंटन शुरू कर दिया जी। और आप देखेंगे कि एमसी मैरी कॉम काफ़ी साल से मेडल ला रही हैं इंडिया के लिए। तो लड़कियों ने बॉक्सिंग शुरू कर दी, किसी ने रेसलिंग शुरू कर दी। हरियाणा में आप देखिए, हरियाणा में जैसे कि आप ये लगा लीजिए कि कन्वेयर बेल्ट है बॉक्सर्स और रेसलर्स की। मतलब कि हरियाणा इतने ज़्यादा बॉक्सर्स और रेसलर्स प्रोड्यूस कर रहा है, शायद पूरे देश में कोई और राज्य कर नहीं रहा है इतने ज़्यादा। तो एक जज्बा बन जाता है धीरे धीरे जब आप जीत हासिल करके आते हैं। तो कहीं ना कहीं इससे सिर्फ ये बात नहीं है कि जीत हो गई तो देश जश्न मना रहा है, कहीं ना कहीं इससे उम्मीद जागती है कि अगर ये कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं, और अगर ये देश के लिए कांस्य पदक ला सकते हैं तो हम देश के लिए स्वर्ण पदक भी ला सकते हैं। एक जोश, एक जज्बा, जुनून, एक ऊर्जा पैदा होती है जो मुझे लग रहा है देश में हो रही है। और जैसा मैंने पहले कहा, अब बच्चे खेलेंगे इस स्पोर्ट को, और जरूरी है कि क्रिकेट से मैं क्रिकेट के खिलाफ कुछ नहीं कहना, मैं खुद क्रिकेट को पसंद करता हूं, देखता हूं, लेकिन कहीं ना कहीं जरूरी है कि और स्पोर्ट्स में भी ध्यान दें। और हमारे देश में इतनी जनसंख्या है, टैलेंटेड लोग हैं, और कुछ ना कुछ बच्चे आज उठाएं हॉकी स्टिक और एक प्रण लें कि इसमें एक्सेल करेंगे। हॉकी में जो हमारा नेशनल स्पोर्ट है, जरूरी है इसमें हम वर्ल्ड चैंपियंस बने, और हो जाएगा मुझे लगता है 5 से लेकर 10 साल में वो भी हो जाएगा। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात आपने एक बार फिर से कही कि वर्ल्ड चैंपियन अगर हम यहां तक पहुंच सकते हैं तो हम गोल्ड भी ला सकते हैं। और ये तस्वीर है आपको हम लगातार जो अभी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, ये वो भविष्य है जो आगे जाकर आप पूरी तरीके से इस स्पोर्ट को, यानी कि हॉकी को, जो हमारा नेशनल स्पोर्ट है, उसको भी उसी तरीके से देखेगा जैसे अन्य स्पोर्ट्स को वो देखता है। क्योंकि अब हॉकी एक बार फिर से, हॉकी टीम ने ये दिखा दिया है कि हम अपना सर उठा चुके हैं और मजबूती के साथ में खड़े हैं। ये 4 तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। तमाम जो परिवार हैं, सिर्फ जो खिलाड़ी हैं उनके परिवारों में आज जश्न नहीं है, बल्कि पूरे देश में आज जश्न का माहौल है। जो बच्चे हैं जो इस समय देखिए हॉकी स्टिक लेकर, जैसा मेजर अभी कह रहे थे, वो प्रैक्टिस करते हुए आज हॉकी उठाएंगे बच्चे, और उठाते हुए इस वक्त दिखाई दिए हैं। वो हॉकी उठाकर ये कहीं ना कहीं साबित कर रहे हैं कि आने वाला भविष्य यही है और आने वाले समय में ये भारत के लिए खेलेंगे और मेडल्स लेकर आएंगे। ये 4 तस्वीरें जश्न की आपके सामने हैं। और मेजर, अब महिला टीम से भी, जैसा अभी खेल मंत्री कह रहे थे कि अब उम्मीदें और ज्यादा बढ़ चुकी हैं कि सेमीफाइनल में हार हुई तो क्या, लेकिन अब ब्रॉन्ज के लिए जब वो खेलने जाएंगी तो प्रेशर भी होगा और उसके साथ उम्मीदें भी बहुत ज्यादा होंगी। तो आज के हीरो कौन कौन है, एक बार आपको हम वो बता देते हैं, उसके बाद में हम मेजर से बात करेंगे। आज के हीरो आप देख सकते हैं, पहला गोल हार्दिक सिंह ने किया, रुपिंदर पाल सिंह ने उसके बाद दूसरा गोल किया। बैक टू बैक जो लगातार टीम इंडिया ने गोल्स किए वो आपको बताते हैं। हरमनप्रीत सिंह ने उसके बाद पहला गोल किया और सिमरनजीत सिंह ने 2 गोल किए हैं। आपको बताते हैं, मैच की शुरुआत में जिस तरीके से जर्मनी ने अपनी बढ़त बना ली थी, शुरुआत के दूसरे या तीसरे मिनट में ही उसने अपना खाता खोल दिया था। उसके बाद भारत पर मेजर प्रेशर और बढ़ गया था, लेकिन बैक टू बैक ये जो 5 गोल किए हैं उसने प्रूव कर दिया कि प्रेशर कितना भी हो, हर प्रेशर झेलने के लिए टीम तैयार है। नहीं, बिल्कुल, देखिए कोई भी खिलाड़ी का जो मादा होता है या कोई भी खिलाड़ी का जो डेप्थ होती है वो इससे देखी जाती है कि वो प्रेशर के कंडीशन में कैसा खेलता है। और ये बहुत ज़रूरी है कि जब प्रेशर हो, सिर्फ क्राउड का नहीं, उनको पता है कि
करोड़ों हिंदुस्तानी जग के सुबह ये मैच देख रहे हैं, वो भी प्रेशर होता है। लेकिन इन सब चीजों को दिमाग से दूर करके अगर 2 या 3 मिनट में जर्मनी में गोल कर भी लिया जर्मनी ने, कोई बात नहीं, उसको उस प्रेशर को दूर करके अपना नेचुरल गेम खेलें, पूरे जान लगा के गेम खेलें। और वही आज हमारी टीम मेंबर्स ने, हॉकी टीम ने करा है। और उस प्रेशर को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। वो प्रेशर के ऊपर हावी होगा और वो जर्मनी के ऊपर हावी होगा। बिल्कुल, वो जर्मनी के ऊपर हावी हो गया और वो दिख भी रहा था। फिलहाल रुकेंगे ब्रेक के लिए और जल्द हाजिर होंगे।